इस वीडियो में हम असेंबली के बारे में देखेंगे, किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स को हम आपस में असेंबल कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसकी एक ब्रीफ सी एनिमेशन भी देखेंगे, किस तरह हम रोटेशन दे सकते हैं किसी भी कंपोनेंट को, और अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन आवर गिवन मेट्स वो हमारे पास रोटेट करती है। ठीक है, तो इसकी हम इन कंपोनेंट्स ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं, इनकी असेंबली स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हम एक सॉलिड वर्क्स का असेंबली पार्ट ओपन करेंगे। सो फाइल में जाके न्यू, और लास्ट ट्यूटोरियल्स में हम पार्ट में जाते थे, इस बार हम असेंबली में जाएंगे एंड देन क्लिक ओके। ये मेरे पास एक असेंबली एनवायरनमेंट जो है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि कौन सा पार्ट मैंने ओपन करना है। सो अभी मैं यहाँ पे क्रिएट लेआउट को क्लिक करूँगा और ओरिजिन पे क्लिक कर दूंगा। अब जो भी मैं पार्ट लेके आऊँगा वो मैं ओरिजिन पे आके फिक्स करूँगा। उसके बाद असेंबली और इंसर्ट कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करूँगा। मैंने ऑलरेडी कुछ पार्ट्स बना लिए हुए हैं, तो इसमें मैं यहाँ पे ब्रैकेट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन क्लिक ओपन। ये वाला जो मेरा पार्ट है ये असेंबली एनवायरनमेंट में आ गया। इसको मैं ओरिजिन के पास लेके जाके क्लिक करूँगा तो ये वाला पार्ट मेरे पास फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपने फीचर ट्री में इस पार्ट के साथ F लिखा हुआ है। सो F मीन्स दिस पार्ट इज फिक्स्ड, फुली डिफाइंड। इसकी पोजीशन जो है वो इस टाइम फिक्स है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट्स अपने जो है वो इंपोर्ट करते हैं। सो इंसर्ट कंपोनेंट्स में जाएंगे एंड देन ब्राउज। तो यहाँ पे और जो मेरे पार्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। सो योक मेल, क्लिक ओपन। तो ये वाला जो पार्ट है इसकी पोजीशन अभी मैंने डिफाइन करनी है। तो इसको मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा तो अभी इसकी पोजीशन डिफाइन नहीं है। इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे। तो इसके मेट्स डिफाइन करूँगा। सो इसके लिए मेट के ऊपर जो हमारे पास कमांड है इसको सिलेक्ट करेंगे और डिफरेंट फेसेस को जहाँ पे हमने मेट करना है उनके दरमियान हम मेटिंग कंपोनेंट्स जो है वो क्रिएट करेंगे। ओके, सो इन कंपोनेंट्स के दरमियान सिलेंड्रिकल सरफेस एंड देन सिलेंड्रिकल सरफेस। तो यहाँ पे सॉलिडवर्क्स ने ऑटोमेटिकली जो मेटिंग डिसाइड किया है वो कॉन्सेंट्रिक है। हमें भी कॉन्सेंट्रिक ही चाहिए, इन दोनों को आपस में हमने कॉन्सेंट्रिक बनाना है। सो कॉन्सेंट्रिक ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया सॉलिडवर्क्स ने। सो इसको हम ओके करेंगे। तो इस टाइम इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो है वो ये वाले जो दो सिलेंड्रिकल सरफेसेस हैं ये आपस में कॉन्सेंट्रिक हो चुकी हैं। ठीक है, हमने इसमें और भी कोई डिफाइन करने हैं मेट्स कि हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट है ये एग्जैक्टली इस पोजीशन पे फिक्स हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और मेट डिफाइन करेंगे। ये वाली सरफेस और ऊपर वाली ये वाली सरफेस आपस में कोइंसिडेंट हो जाए। सॉलिडवर्क्स ने भी ऑटोमेटिकली कोइंसिडेंट इन दोनों के दरमियान जो बेस्ट मेटिंग हमारे पास आ जाता है वो कोइंसिडेंट है। तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है। हमें भी कोइंसिडेंट ही चाहिए, तो इसको हम ओके कर देंगे। तो इस टाइम मेरे पास ये वाली पोजीशन फुली डिफाइन हो चुकी है। इसको मैं अपनी डिजायर्ड पोजीशन, हमें सिर्फ ये रोटेटिंग कंपोनेंट चाहिए और बाकी इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट लेके आते हैं। सो अगेन वी विल गो टू इंसर्ट कंपोनेंट्स, ब्राउज, और यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट करना है दैट इज ये वाला कंपोनेंट। ओके, इस कंपोनेंट की भी हम पोजीशन डिफाइन करते हैं। सो अगेन हम मेट पे क्लिक करेंगे और अपने मेट्स जो हैं इस कंपोनेंट के लिए डिफाइन करेंगे। सो एक मेट हमें कॉन्सेंट्रिक चाहिए। सो बिटवीन दिस सिलेंड्रिकल कट एंड दिस सिलेंड्रिकल कट ये आपस में कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए। सो क्लिक कॉन्सेंट्रिक एंड देन क्लिक ओके। ये आपस में मेरे पास कॉन्सेंट्रिक हो गए। नेक्स्ट जो मुझे चाहिए इसकी पोजीशन वो इसके दरमियान चाहिए मुझे। ठीक है, तो हम उसके लिए एक मेट डिफाइन करते हैं। सो एक मेट यहाँ पे अभी तक हमने स्टैंडर्ड मेट्स देखे हैं, अब हम देखते हैं एडवांस मेट्स। एडवांस मेट्स में जाएंगे
विड्थ में जाएंगे। सो दो कंपोनेंट्स के दो फेसेस के दरमियान और इसी तरह दूसरे कंपोनेंट के दो फेसेस आपस में एक दूसरे के दरमियान सेंटर्ड हो। ये वाला मैंने सेंटर्ड सेलेक्ट किया हुआ है। सो सेंटर्ड सेलेक्ट हो। सो पहले कंपोनेंट के दोनों फेसेस डिफाइन कर लेंगे। सो ये वाला फेस और ये वाला फेस। सिमिलरली अब सेकंड कंपोनेंट के हम दोनों फेसेस डिफाइन करेंगे। सो ये वाला फेस और ये वाला फेस आपस में एक दूसरे के दरमियान में सेंटर्ड पोजीशन में हो। तो ये हमारे पास मेट्स डिफाइन हो गए, ये अपनी पोजीशन में आ गया। ठीक है, यही वह हमारे पास डिजायर्ड पोजीशन हमें चाहिए थी। उसके बाद नेक्स्ट हम कंपोनेंट लेके आएंगे। सो नेक्स्ट कंपोनेंट हमने अगेन इंसर्ट कंपोनेंट्स, क्लिक ब्राउज और यहां पे पिन को लेके आएंगे। सो पिन की भी हम पोजीशन को डिफाइन करेंगे। सो पहले जो हमारे पास मेट होना चाहिए दैट शुड बी कॉन्सेंट्रिक। सो ये वाला सिलेंड्रिकल कट और ये पिन का ओवरऑल सिलेंडर जो है ये हमारे पास कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। क्लिक ओके। और नेक्स्ट जो मेट होना चाहिए इसकी पोजीशन एग्जैक्टली इसके अंदर होनी चाहिए, यानी ये वाला सरफेस और ये सरफेस आपस में टेंजेंट होनी चाहिए। तो इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो सॉलिडवर्क्स ऑटोमेटिकली एक मेट रिकमेंड करेगा, वो है टेंजेंट, और हमें भी टेंजेंट ही चाहिए। सो क्लिक ओके। तो हमारे पास पिन की पोजीशन भी डिफाइन हो चुकी है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट कंपोनेंट लेके आते हैं। सो इंसर्ट कंपोनेंट्स और उसके बाद यहाँ पे योक फीमेल वाला कंपोनेंट, क्लिक ओपन। सो ये कंपोनेंट आ गया। इसके भी इसी तरह ही हम मेट्स डिफाइन करेंगे। सो क्लिक मेट, सिलेंड्रिकल कट और ये वाला सिलेंड्रिकल कट आपस में कॉन्सेंट्रिक, क्लिक ओके। सिमिलरली नेक्स्ट हमने विड्थ मेट डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम एडवांस में जाएंगे, विड्थ को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर्ड पोजीशन, और सिमिलरली इसी तरह हम दोनों की विड्थ्स आपस में सिलेक्ट कर लेंगे। एंड सिमिलरली इस कंपोनेंट की और इस कंपोनेंट की आपस में विड्थ। तो ये मेरे पास जो है वो एग्जैक्टली इसके दरमियान आ गया। अब एक और चीज़ हमने करनी है, ये जो इसकी पोजीशन है इसको स्पेसिफाई करना है। ये हमारे पास इस टाइम दूसरी पोजीशन में आ गया, तो इसकी पोजीशन को हमने जो है वो स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन को हम स्पेसिफाई किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम कोइंसिडेंट मेट सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो असेंबली है वो ओवर डिफाइन हो जाएगी। सो इसका हम फेस सेलेक्ट करेंगे और इसकी हम कोई सी एक लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और आपस में हम इनको पैरेलल डिफाइन कर देते हैं एंड देन क्लिक ओके। तो ये हमारे पास जो है वो कंपोनेंट डिफाइन हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट हमने यहाँ पे भी पिन्स को अटैच करना है, तो हमने ऑलरेडी एक पिन की दो कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन की हुई हैं। सो लेट्स सी हम वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो अभी जो हमने पिन ओपन की है, ओके, हमने पार्ट एनवायरनमेंट में जाना है। सो हम एक न्यू पार्ट सेलेक्ट करते हैं और अपने पिन की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास पिन को मैंने ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का टैब है, इसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन और शॉर्ट दोनों में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। शॉर्ट पे डबल क्लिक करेंगे, ये मेरे पास इसकी शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट हो गई है। अब इसी को हम ड्रैग करके अपने असेंबली एनवायरनमेंट में ले जाएंगे। सो ये मेरे पास असेंबली एनवायरनमेंट है, इसको ड्रैग करके मैं अपने असेंबली एनवायरनमेंट में ले गया।
सो अगेन मेरे पास जो है वो मेट्स हमने डिफाइन करने हैं। सो मेट को क्लिक करेंगे और ये फेस और ये वाला फेस आपस में कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। एंड सिमिलरली नेक्स्ट हमने क्या किया था, टेंजेंट भी होना चाहिए। सो ये वाला जो फेस है और ये वाला फेस आपस में टेंजेंट होना चाहिए। क्लिक ओके। सिमिलरली यही चीज़ हमने दूसरी तरफ भी यही पिन लेके आनी है। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये वाली जो मेरे पास पिन है इसी को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। तो इस पिन को मैं डिफाइन कर लेता हूं इसके मेट्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इसको मैक्सिमाइज करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमने मेट्स दिए होते हैं वो भी हमारे पास शो हो रहे होते हैं हर ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने कॉपी किया है इसमें फिलहाल हमारे पास कोई मेट नहीं है, तो इसके मेट्स हम डिफाइन करेंगे। सो मेट concentric, क्लिक ओके। एंड सिमिलरली ये फेस और ये फेस आपस में टेंजेंट होना चाहिए। क्लिक ओके। ये हमारे पास जो है वो पिन्स डिफाइन हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो ऊपर क्रैंक असेंबली है उसको डिफाइन करना है। तो क्रैंक असेंबली के भी अभी डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हमने असेंबल करना है। तो अगेन हम एक न्यू असेंबली फाइल क्रिएट करते हैं और वहां पे असेंबल करके इसको वापस क्रैंक असेंबली को लेके आते हैं इधर ही। तो एक न्यू असेंबली फाइल मैंने ओपन किया और अपने जो क्रैंक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें भी क्लिक लेआउट मैं यहाँ पे ओरिजिन में डिफाइन करूँगा अपना पहला जो है ऑब्जेक्ट कंपोनेंट। सो क्लिक इंसर्ट कंपोनेंट, ब्राउज। तो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट को क्लिक करेंगे, क्लिक ओपन। और ये वाला जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ पे ओरिजिन के पास फिक्स कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट्स लेके आएंगे। मेरे पास क्रैंक आर्म है, इसको लेके आना है। और क्रैंक आर्म को मैंने पोजीशन डिफाइन करनी है। सो क्रैंक आर्म की जो मैं पोजीशन डिफाइन करूंगा मेट्स। सो सबसे पहला जो मैंने मेट देना है वो कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। दिस शुड बी कॉन्सेंट्रिक विद दिस वन। क्लिक ओके। तो अभी हम इसको ड्रैग करके देख सकते हैं कि कहाँ किस हद तक मेरी पोजीशन डिफाइन हो चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट सरफेस देते हैं। ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस आपस में कोइंसिडेंट की देते हैं। ठीक है, और सिमिलरली हमें जो पोजीशन चाहिए वो ये वाली पोजीशन है। तो इसकी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो लाइन है इसको आपस में कोइंसिडेंट दे देते हैं एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो पार्ट इस टाइम इस पॉइंट पे डिफाइन हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं। सो इंसर्ट कंपोनेंट्स, क्लिक ब्राउज, क्रैंक नॉब, क्लिक ओपन। सो क्रैंक नॉब के भी हमने मेट्स डिफाइन करने हैं। सो अगर हमने किसी भी कंपोनेंट को मूव करना होता है तो यहाँ पे मेरे पास कमांड होती है जिसमें अब ये मैं रोटेट कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहता हूँ अपना कंपोनेंट फॉर इजी रेफरेंस। ठीक है, सो अगेन आई विल गो टू मेट कमांड और यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल कट है इसको और ये वाला जो सिलेंड्रिकल कट है इसको आपस में कॉन्सेंट्रिक करेंगे। ठीक है, और सिमिलरली ये वाला फेस
और इस आर्म का जो फेस है इनको आपस में टेंजेंट कर देंगे। ठीक है, सो ये वाला फेस और ये वाला फेस इनको आपस में हम कोइंसिडेंट कर देते हैं। सो क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो इस टाइम इसकी पोजीशन जो है डिफाइन हो चुकी है। अब इस वाले असेंबली को हम सेव करते हैं। सो असेंबली 7 के नाम से हम सेव करते हैं और इसको जो है हम अपनी जो ओरिजिनल असेंबली फाइल है वहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो इसमें यहाँ पे मैं इंसर्ट कंपोनेंट्स में जाके अपनी यही जो मैंने असेंबली फाइल असेंबली 7 के नाम से जो सेव है इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, सो इसको मैंने डिफाइन करनी है इसकी पोजीशन अब यहाँ पे। सो मेट में जाऊंगा और सबसे पहले आपस में कॉन्सेंट्रिक दिस फेस एंड दिस फेस शुड बी कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, उसके बाद ये वाला फ्रंट का फेस और ये वाला फेस आपस में कोइंसिडेंट, ताकि एक के मूव करने से मेरे पास जो पूरी असेंबली है वो मूव करे। और ये वाला जो फेस है और दूसरे फेस के साथ देयर शुड बी अ डिस्टेंस ऑफ, कोइंसिडेंट नहीं हम करते, हम एडवांस में जाएंगे और जो डिस्टेंस मेट है सो 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस के साथ क्लिक ओके। तो ये हमारे पास जो है वो असेंबली जो है इसकी तैयार हो चुकी है। आइसोमेट्रिक व्यू। सो एज वी कैन सी कि यहाँ से जब हम रोटेट कर रहे हैं तो हमारे पास ओवरऑल जो जॉइंट है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसमें हम रोटेशन डालते हैं। सो मोशन स्टडी के लिए अभी मैं अगले ट्यूटोरियल्स में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे हम एक मोटर डिफाइन करते हैं विच इज़ रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, अभी तो खैर स्पीड हम कोई भी दे सकते हैं, क्लिक ओके। तो इसको जब हम एनिमेशन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मूव कर रहा है।